नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति की अगर बात करें, जिस तरीके से श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब हुई थी, जिसके बाद वहां के लोग प्रदर्शन पर उतर आए और प्रदर्शन जिस तरीके से हुआ ये भी आपने देखा, किस तरीके से राष्ट्रपति भवन को घेरा गया और हमला बोला गया। उसके बाद वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को श्रीलंका छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद श्रीलंका की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो दिल दहलाने वाली थी। साफ तौर पर देखा गया था कि राष्ट्रपति भवन के अंदर किस तरीके से प्रदर्शनकारी घुस गए थे और घुसने के बाद किस तरीके से आनंद लिया जा रहा था, मानो कि जेल से कैदी छूटे हों। देखा गया था कि खाने पर टूट पड़े थे, स्विमिंग पूल में टूट पड़े थे और यहां तक कि एक वीडियो वायरल हुआ था जहां देखा गया कि प्रदर्शनकारी किस तरीके से नोटों की गड्डियां गिन रहे थे। जिस देश में तंगी पड़ी हो उस देश के अंदर राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी किस तरीके से नोटों की गड्डियां गिनते हुए नजर आ रहे थे। आप स्क्रीन पर वो वीडियो भी देख पा रहे होंगे। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त श्रीलंका में क्या कुछ हो रहा है और श्रीलंका के हालात कब तक नॉर्मल और काबू में आएंगे। जब श्रीलंका के राष्ट्रपति भागे उसके बाद जांच और पड़ताल करी गई कि देखा गया कि आखिरकार राष्ट्रपति गए कहां हैं। पता लगा कि राष्ट्रपति, जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, इस वक्त मालदीव में हैं अपनी पत्नी और 2 बॉडीगार्ड के साथ। ये खबर निकलकर सामने आई, जिसके बाद देखा गया कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया जब उनको ये पता लगा कि भाई राष्ट्रपति तो मालदीव में है। और साथ साथ आपको बता दें कि राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री को सौंप दी गई। और जब वो सौंप दी गई प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के अंदर स्थिति को काबू में पाने के लिए वहां पर इमरजेंसी लागू कर दी, जिसके बाद प्रदर्शनकारी बौखला उठे। उनका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन से प्रधानमंत्री भवन की ओर प्रस्थान कर गए और प्रधानमंत्री भवन को भी घेर लिया गया, प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया गया। और उसके बाद की क्या तस्वीरें हैं आप पहले इस वीडियो को देखिए और जहां आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शनकारियों का हमला राष्ट्रपति भवन के बाद। जब प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लागू की उसके बाद वहां का क्या नजारा है, एक नजर इस वीडियो पर। देखा आपने किस तरीके से वही स्थिति दोबारा से देखने को मिली श्रीलंका के अंदर, जैसे कि राष्ट्रपति भवन में जो नजारा देखा गया था, अभी भी प्रधानमंत्री भवन के बाहर भी वही नजारा देखा गया। जहां आपको बता दें, आपने साफ तौर पर वीडियो में भी देखा होगा किस तरीके से तमाम प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुस जाते हैं, यहां तक कि ऊपर जाकर, आवास के ऊपर जाकर झंडा भी लहराते हैं। ये आप वीडियो में साफ तौर पर देख पाए होंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास के ऊपर तो हमला बोला ही, वहीं साथ साथ आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने जब इन लोगों को रोकने की कोशिश करी, तमाम प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करी, तो उस वक्त श्रीलंका का नजारा कैसा था, किस तरीके से श्रीलंका के प्रदर्शनकारियों के जहन से अब डर निकल गया है। अब मारो या मरो वाली स्थिति श्रीलंका में पैदा हो गई है। वहीं आपको बता दें कि जब सुरक्षा बलों के ऊपर प्रदर्शनकारियों ने भी हमला बोल दिया तो उस वक्त श्रीलंका का नजारा कैसा था। आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये सुरक्षा बल घायल होता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये सुरक्षा बल घायल हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कुछ प्रदर्शनकारी इसके पास पहुंचते हैं, सुरक्षा बल के पास, इस सैनिक के पास पहुंचते हैं श्रीलंका के, और खाना और पानी देते हुए भी नजर आते हैं। आप साफ तौर पर इस वीडियो में ये भी देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, वहीं आपने ये भी देखा कि राष्ट्रपति भवन के बाद बारी आई प्रधानमंत्री आवास की, और प्रधानमंत्री आवास के बाद ये भी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां ये देखा गया किस तरीके से सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत देखी गई। एक नजर इस वीडियो पर डालिए और खुद देखिए किस तरीके से सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारी आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखा आपने, और साफ तौर पर आपने ये भी देखा होगा किस तरीके से एक प्रदर्शनकारी को सुरक्षा बल मारता हुआ नजर आ रहा है।
कितनी बेरहमी से पीटा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक देश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां पर ना तो राष्ट्रपति का पता है, ना ही प्रधानमंत्री का क्या होने वाला है यह कोई सोच सकता है। इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद, समझने के बाद आपके जहन में बहुत तरीके के सवाल आ रहे होंगे। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो शुरुआत में यह भी कहा था जिस तरीके से श्रीलंका के हालात हैं वो हालात भारत में भी बन सकते हैं। और इस बात पर लोगों ने बहुत कम गौर फरमाया कि श्रीलंका के लोगों ने जिस सरकार की बगावत पे श्रीलंका के लोग उतरे हैं, उसकी जनता ने खुद ये सरकार चुनी थी जिसका आज वो विरोध कर रहे हैं। एक कट्टरपंथी सरकार की, एक कट्टरपंथी राष्ट्रपति की जो खोज में श्रीलंका निकला था, जब वो राष्ट्रपति श्रीलंका के लोगों को मिल गया, उसके बाद ऐसी बगावत देखी गई, आप सोच सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि ये तमाम तरीके के प्रदर्शन देखे जा रहे हैं श्रीलंका के अंदर, और प्रदर्शनकारी कितने ज्यादा उग्र नजर आ रहे हैं ये भी आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे किस तरीके से नजर आए थे बोलते हुए। अभी उन्होंने तमाम लोगों को संबोधित किया और उन्होंने ये बात भी बोली, उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और शांति बनाए रखने की अपील भी की है। साथ साथ आपको यह भी बता दें कि अमेरिका के दूतावासों ने किस तरीके से 2 दिन के लिए श्रीलंका के अंदर तमाम तरीके की सेवाओं को बंद कर दिया है। वहीं एक और खबर निकलकर सामने आ रही है जो कि बहुत अहम खबर है, जिस पर सवाल आए दिन खड़े हो रहे हैं जब से राष्ट्रपति भागे हैं कि आखिरकार राष्ट्रपति इस्तीफा कब देंगे, जिसके बाद नए राष्ट्रपति को देश के लिए चुना जाएगा जो श्रीलंका को संभालने में काम करेगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव 20 जुलाई को होने वाले हैं। वहीं जिसका नाम निकलकर सामने आ रहा है उनका नाम है सचिदा प्रेमदासा। सचिदा प्रेमदासा जो कि विपक्षी दलों से समर्थन मांग रहे हैं राष्ट्रपति के लिए। वहीं 20 जुलाई को होने जा रहा है राष्ट्रपति चुनाव, तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव की डेट निकलकर सामने आ गई है। अमेरिका ने जिस तरीके से अभी तमाम सेवाओं को श्रीलंका में बंद कर दिया है और श्रीलंका के प्रदर्शनकारियों का किस तरीके का गुस्सा आप साफ तौर पर अभी भी देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पर आपने तमाम वीडियोस देखी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक देश के लिए कितनी बड़ी बात होती है। वहीं आपको बता दें कि पूरा देश किस तरीके से तहस नहस हो गया है। श्रीलंका साफ तौर पर उसकी स्थिति काबू में पाने लायक नजर नहीं आ रही है। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो को देखने के बाद? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।